KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर। आखिर क्यों प्रदेश की पुलिस अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से विमुख होती जा रही है? क्यों आए दिन पुलिसकर्मी आपराधिक मार्ग अपनाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं? क्या कारण है कि पुलिस का मनोबल भी गिरता जा रहा है और पुलिस को लेकर लोगों में जो एक विश्वास हुआ करता था, उस विश्वास में भी कमी आ रही है? पिछले 2 दशकों से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक बात बुलंद रहा करता था, उसमें काफ़ी कमी आई है। जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है और बीते 1 वर्ष की बात करें हम, तो इन 1 वर्ष में पुलिस की तमाम ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं जिससे आम जनमानस का जो एक विश्वास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहता था, उसमें कहीं ना कहीं पर गिरावट भी आई है। आखिर क्यों पुलिस अपने कर्तव्यों से विमुख होती जा रही है? क्या ऐसी वजह है कि पुलिस अपने काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पा रही है? तो सबसे पहले बात करेंगे पुलिस रेगुलेशन एक्ट की। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में जो खामियां हैं, जिन पर पहले भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में अगर सुधार लाया जाए तो शायद पुलिसकर्मी जो दिन रात 24 घंटे जनता की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर सकें। दूसरा बड़ा सवाल बीते 2 वर्षों में, 3 वर्षों में लोगों की ज़बान पर रहा है और पहले भी रहा है, पिछले जो सरकारें रही हैं उनमें भी रहा है कि आखिर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र गृह मंत्री बनाया जाता है। कि गृह विभाग अक्सर मुख्यमंत्री के पास रहता है और अगर एक स्वतंत्र रूप से गृह मंत्री की नियुक्ति की जाए तो शायद पुलिस प्रशासन आज जिस स्थान पर पहुंच गया है और जो पुलिस प्रशासन की जो दशा है और जो छवि दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तमाम ऐसे आपराधिक मामलों में देखा गया है कि पुलिस का फेल्योर बार बार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे कितनी बार ही नसीहतें क्यों न दें, चाहे कितनी ही बार फटकार क्यों न लगाए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अपने पीछे किए गए जो घटनाएं हैं, जो पिछला जो उनका काम रहा है, उससे सबक नहीं लेती है और फिर एक नई घटना को अपराधी अंजाम दे देते हैं। आज हम पुलिस के एक ऐसे चेहरे पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। 2 तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी हैं जो एक शख्स के घर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और पहुंचते ही वहां पर मौजूद बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और लड़कियों पर अंधाधुंध लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पुलिस का काम अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, अपराध को खत्म करना है, अपराधी को सजा देना होता है, अपराधी को खत्म करना नहीं होता है। जुर्म को कहा जाता है कि जुर्म को मारिए, मुजरिम को नहीं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जिस तरह से पुलिसकर्मी कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों पर, बच्चों पर, बूढ़ों और महिलाओं पर लाठियाँ चला रहे हैं, ये वो चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में शायद इससे पहले कभी देखने को मिला हो। अब आम जन का जो एक विश्वास है पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर, वो कहीं ना कहीं पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक थाना अध्यक्ष महोदय
बैठे हुए हैं कुर्सी पर पैर पे पैर रखे हुए और पीड़ित उनके सामने है और पीड़ित को किस तरह से वो रिश्वत लेने की परिभाषा बता रहे हैं या उसका जो काम है, जिस काम के लिए वो आया है वो कैसे होगा, उसे किस तरह से वो परिभाषित कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीड़ित अपने मदद के लिए आया है पुलिस के पास से और पुलिस के जो अधिकारी महोदय है, जो थाना अध्यक्ष है, ये क्या कह रहे हैं उस पीड़ित से, किस तरह से रिश्वत की जो मांग कर रहे हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। तस्वीरों में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर किसी को बंद करवाना है तो उसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, किसी को लंबी सज़ा देना है तो उसका MRI करना पड़ेगा, या फिर किसी का सर काट के किसी और का सर पे लगाना, ऐसी तमाम शब्दावली से अलंकृत करते दिखाई दे रहे हैं महोदय थाने में बैठकर। तो जब ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं तो वहाँ पर पुलिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि प्रदेश सरकार पुलिस के ज़रिए ही लोगों की सुरक्षा और उनकी हिफाजत के इंतज़ाम करती है। और जब भी कोई शख्स पुलिस की नौकरी में आता है उसे शपथ भी दिलाई जाती है कि वो हमेशा लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा, अपनी ईमानदारी बनाए रखेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन मौजूदा 2 से 3 दशकों में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला हुआ है, और अभी हाल के हम सालों की बात करें, वर्षों की बात करें, योगी सरकार के 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 3.5 वर्षों में अपराध का जिस तरह से एक अपराधीकरण हुआ है और प्रदेश में अपराध की जो घटनाएं हैं वो चरम सीमा पर पहुंची है, उनको देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से विफल होती जा रही है। क्योंकि तस्वीरें ऐसी तमाम आ रही हैं हत्याओं की, बलात्कार की, अपहरण की, और यही नहीं पुलिस कर्मियों को भी शहादत देनी पड़ी है। सरकार की जो नीति है और जो राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस थानों में रहता है, जिसके चलते जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है वो अपना काम बखूबी नहीं अंजाम दे पाते हैं, क्योंकि उन पुलिस ऑफिसर पर राजनीतिक दबाव रहता है, वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष की तरफ से हो। कानपुर इसका एक बड़ा उदाहरण है कि विकास दुबे जैसा एक अपराधी जिसका राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसका राजनीतिक जो वर्चस्व था, और उसी के चलते 8 पुलिसकर्मियों को शहादत देनी पड़ी है, अपनी जानें गंवानी पड़ी है। तो विकास दुबे जैसे लोगों का जन्म होता रहेगा और इसी तरह से पुलिस थानों पर और पुलिस प्रशासन पर अपराधियों का वर्चस्व होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक सरकारें इस पर ध्यान नहीं देंगी, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में बदलाव नहीं लाएंगी, या फिर पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक जो वर्चस्व है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, उस पे कहीं ना कहीं से अगर अंकुश नहीं लगता है तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक आपराधिक प्रदेश बनकर रह जाएगा। पूर्व की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए इस तरह की आपराधिक घटनाओं में कमी आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कमी कहीं पर होती दिखाई नहीं देती है। पुलिस कर्मियों की बात करें तो उनके अवकाश की बात की जाएगी, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट देने की भी बात की जाएगी। सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। हाल फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर सोचना ज़रूर होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील दिखाई दे रही है। नाज़रीन, KTN खिलाफत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक